चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है और मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत ने 7 दिन में अगर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया ना दिया तो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं हो सकती। समझता हूँ, देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का अंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, कोई खान साहब ने पैगाम दिया, कल मंगल है, मुज़ाकराती कमेटी के कुछ चांस है मुलाकात के लिए? नहीं, हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही खान साहब का मैसेज है। आपकी मुलाकात के बाद नून लीग के जो हल्के हैं उनमें परेशानी की लहर दौड़ी हुई है कि ये मुज़ाकरात की जो सिलसिला है वो बैकडोर चल रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात में तत्तल का शिकार करें, रोक दें मुज़ाकरात। क्या लग रहा है? नहीं, इनको वैसे वो हो जाता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि फार्म 47 की हुकूमत है, उनको ये घबराहट हो जाती है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात पे पेशरफ्त दिखाएं। देखिए, बड़ा एक सेंसिटिव स्टेज है इस वक्त। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और जब आप बैठें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एग्रेसिव मूड में ना बैठें और पोलाइट टून इस्तेमाल करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सुने और इसमें पेशरफ्त पैदा करें ताकि बात आगे बढ़े और मसाइल का हल हम निकालें। डोनाल्ड ट्रंप आज हलफ उठा रहे हैं, कोई आपको हलफनामा उठाने के लिए वहाँ से कोई लेटर आया, कोई दावतनामा आया? कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाना कोई अनमोल बात नहीं है, वो रूटीन में 20 तारीख को ही उठाते हैं, और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन की जो कमेटी होती है वो लोगों को मदऊ करती है, तो कोई सरकारी सतह पे नहीं कोई ऐसी अरेंजमेंट होती जिसमें लोगों को मदऊ करे। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक जो कुछ होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के कानून और आईन और अवाम की मर्ज़ी के साथ इंशाल्लाह ताला होगा। वज़ीर आज़म को दावत नहीं आई, क्या कहते हैं इस पे? देखो, वो नहीं, रूटीन में नहीं बुलाते, वो अपने लोग आप आ जाते हैं, इट्स नथिंग न्यू। बिलावल को दावत दे दी, वो कमेटी ने दिया होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है और मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत ने 7 दिन में अगर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया ना दिया तो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं हो सकती। हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। हज के दौरान हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, ज़िम्मेदारियाँ, दीगर इंतज़ामात पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कहा कि हज तैयारियों से मुतालिक जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाए। मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलूज़ खातिर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस की इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर ना किए जाने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। केस मुकर्रर ना किए जाने की वजह पूछने पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजहार हैरत किया और कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी इजलास का, वो तो कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार से कहा कि हमें केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जजेस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स भी लेकर आएँ। बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत कर दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी पार्टीज ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया।
35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब सियासत नहीं, स्टूडेंट्स की फलाह व बहबूद है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि स्टूडेंट्स यूनियन एक नर्सरी है, इन्हीं लोगों को बाद में मुल्क की बागडोर संभालना होती है। बेंच ने वफाक और मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान का न्यू गवादर एयरपोर्ट पर आई पहली परवाज का इस्तकबाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 503 को वाटर सलूट दिया गया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 3658 मीटर तवील और 75 मीटर चौड़े रनवे पर बड़े जहाज लैंड करने की गुंजाइश। लोअर कुरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां दूसरे रोज भी जारी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कर्फ्यू नाफिज। लोअर कुरम के मुतासर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते मौजूद। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के मुतासर इलाकों से अब तक 20 खानदानों के घर खाली कर चुके हैं। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि कुरम में कार्रवाइयां मकामी अफराद के खिलाफ नहीं, शरपसंदों के खिलाफ की जा रही हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कराची में कोविड फैलने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि 100 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद 7 लोगों का कोविड पॉजिटिव आया। मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों का एहतियातन कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। कोविड पॉजिटिव लोगों में फ्लू की बहुत हल्की अलामात थीं। कोविड में मुब्तला अफराद को हल्की अलामात के सबब घर भेज दिया गया था। कोविड अब मौसमी फ्लू की तरह है, इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। वफाक बाकी मंसूबे रोक कर हैदराबाद सखर सड़क को तामीर करे। जो सूबा सबसे ज़्यादा टैक्स देता है उसे तरजीह देनी चाहिए। मंसूबा ना बनाने से मुल्की मईशत को नुकसान हो रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर वजीर आजम से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सूबाई वजीर ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि उतने ही ईमानदार थे तो BRT और फॉरेन फंडिंग की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने और इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाने के लिए हुकूमती मंसूबा। बड़े सार्फिन को सस्ती इजाफी बिजली नीलामी के जरिए फराहम की जाएगी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई के आला हुकाम ने बताया कि मंसूबे के तहत बिजली की रेफरेंस कीमत मुकर्रर की जाएगी। दिलचस्पी रखने वालों को मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा बोली की दावत दी जाएगी। मंसूबे के तहत मार्च अप्रैल तक बिजली के निजी थोक मार्केट के क़याम की तवक्को है। नजर सानी शुदा मुआहदों पर दस्तखत करने वाले IPPs हुकूमत को बिजली फरोख्त करने के बजाय मुसाबकती तिजारती मार्केट में शामिल हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल में सहूलियात की फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI की जानिब से अखबार, TV की सहूलत, बहाली, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और ज़ाती मौलिद से चेकअप की इस्तदा। अदालत ने जेल में सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि अडियाला जेल का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत, समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस में थाना रमना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने पर हफ्ते को फैसला महफूज किया गया था। आरिफवाला में फसल खराब करने से रोकने पर जमींदार ने खातून को ट्रैक्टर की टक्कर से जख्मी कर दिया। खातून की मुद्दत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। शमशाद बीबी को ट्रैक्टर की टक्कर से जख्मी करने की वीडियो भी सामने आ गई। लड़कियों पर तालीम के दरवाजे खोलें, अफगान खवातीन और लड़कियों पर तालीमी पाबंदी को ख़त्म कर दें। नायब वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान का तालिबान क़यादत से खवातीन की तालीम पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। तकरीब से खिताब में कहा है कि लड़कियों की तालीम से इनकार की कोई वजह नहीं, ये इस्लामी कानून नहीं है, ना माजी में इसका कोई जवाज़ था, ना मुस्तकबिल में ऐसा होना चाहिए। अफगान हुकूमत ने खवातीन को 6ठी जमात के बाद तालीम हासिल करने से रोक रखा है।
गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 कैदियों की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रवला हसनैन शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की 2 बसें 90 फ़लस्तीनियों को लेकर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर बैतूनिया पहुंची। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गाजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इमदादी सामान के ट्रक गाजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गाजा में मुकामी पुलिस तैनात कर दी गई। इसराइली फौज ने हमास की 20 बटालियंस खत्म की, लेकिन फिर भी वो तबाह नहीं। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिम्मत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल हासिल करती दिखाई दे रही है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिज अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाह गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। और शिमाल बालाई बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी फिर शुरू। बालाई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी के बायस ज़मीनी और मवासिलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल।